हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर इस वक्त हम लोग आगे बढ़े और मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 103 और उसका 13वां पद। परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। साम नंबर 103 वर्स 13। अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन, हालेलुया। भजन 103 वर्स 13 को हम लोगों ने अभी सुना और पढ़ा। लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज फादर्स डे है और मेरा विषय है द हार्ट ऑफ द फादर। हालेलुया, पिता का हृदय। आमीन, हालेलुया। एक बाप का हृदय किस प्रकार का होता है, एक बाप किस प्रकार का मन अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का मन रखता है। और खास करके वो पिता जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उस प्रकार के पिता का हृदय किस प्रकार का होता है या किस प्रकार का होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं और आप उसी बात को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैंने यहीं से पिता के बारे में बताया था कि माँ जब बच्चे को गोद में लेती है, जब बच्चे को उठाती है तो नॉर्मली क्या लेती है? माँ कहां तक लेती है? ऐसे या ज्यादा से ज्यादा यहां बिठाती है, कमर पे ऐसे बिठाती। हालेलुया, हालेलुया। पर जब बाप बच्चे को उठाता है तो वो धीरे धीरे कमर पे, कमर से फिर या सीने पे और सीने से फिर धीरे से यूं उठा करके यूं बिठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने बाप यहाँ पर बने हैं, बैठे हैं, मैं सोचता हूं हर एक का ये अनुभव। क्या कहते हैं पापा लोग? बिठाया बच्चे को, कंधे पे बिठाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैक्सिमम फादर्स 99% जो बाप बने हैं, परमेश्वर ने जिनको अभी तक ये अनुग्रह दिया है, मैं ये विश्वास करता हूं उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे, हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो, पर मैं 100% ये कह सकता हूं किसी ना किसी ऐसे पॉइंट पर उन्होंने अपने बच्चे को कंधे पर जरूर बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे बच्चा चल नहीं पा रहा था तब बिठाया हो, चाहे उसके ऊपर लाद आ गया इसलिए बिठाया हो, कोई ना कोई रीजन उसके जीवन में रहा है और उसने उस बच्चे को, अपने उस बेटे को, अपने उस बेटी को अपने कंधे के ऊपर रखा है। हालेलुया। और उसका एक्सप्लेनेशन किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार से किया है कि माँ अपने बच्चे को यहाँ कमर पर इसलिए या सीने तक इसलिए लेकर के आती है कि बच्चा उतना ही देखे जितना मैं देख सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि माँ बच्चे को हमेशा एक सेफ जोन में रखती है, एक सुरक्षित जगह में रखती है, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना के रखती है कि इससे आगे वो नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और वो उसको उतना ही दिखाना चाहती है जितना मैं खुद देख सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही वो उसकी नजरों से बाहर चला जाता है, चली जाती है, उसको अलग अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल भी मैं पिकनिक में कई लोगों के ऊपर नजर करे हुए था और कई लोगों को मैं देख रहा था। पापा लोग जो थे, ठीक है खेलने दो यार, मजे ले रहे हैं, लेने दो। और मम्मी लोग कौवे की नजर देख रहे, देख ही कर रहे हैं मगर नजरें। हालेलुया, हालेलुया। But the father, he is a risk taker. वो रिस्क लेता है, वो बच्चे को कंधे पर बिठाता है और बच्चे को वो दिखाने की कोशिश करता है जो उसने खुद भी नहीं देखा अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। That's the heart of the father. वो पिता का हृदय है कि बेटे को, बेटी को वो वहां तक दिखाना चाहता है जो वो कई बार खुद भी नहीं देख पाता। इसलिए बच्चे को वो अपने कंधे पर रखता है और कहता है, देख मेरी नजर यहां तक पहुंचती है, तू बता आगे क्या दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, खास करके माँ जो है अपने बच्चे को एक सेफ सिक्योर जोन में रखती है और कहती है ठीक है तू यहीं तक ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है तू जो जहां भी है जैसे भी है सही है।
मगर बाप बोलता है मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं तू और आगे जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप चाहता है मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरी बेटी तू और आगे जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां तक सफल हुआ हूं, मगर मैं चाहता हूं तुम और ज्यादा अपने जीवन के अंदर सफलता को पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भले ही ऊपरी मन से वो कहते कोई बात नहीं, ठीक है, जाना वो ठीक है, बट अंदर से उसकी जलन होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर से वो जलता रहता है कि नहीं, ये यहाँ के लिए नहीं बने हैं, ये इस जगह के लिए नहीं ठहरेंगे, ये और आगे बढ़ने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो दिस इज द रीजन। ये एक विशेष कारण होता है कि बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तू उसको देख जो मैंने नहीं देखा, ताकि तू वहां पहुंच जहां मैं नहीं पहुंचा, ताकि तू उस अचीवमेंट्स को अपने जीवन में अचीव कर सके जो मैं नहीं कर पाया, तू उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो लक्ष्य मैं नहीं प्राप्त कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने भय रखने वालों के ऊपर अपना जो उसका भय मानते हैं, जो उसका डर रखते हैं, उनके ऊपर अपना हमारा परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. So that's the heart of the Father. उसमें पहली चीज जो आपको और मुझको मिलती है परमेश्वर के वचन से, पहली बात है Father loves with sacrificial compassion. परमेश्वर पिता जो है एक बलिदानात्मक तरस के साथ प्यार करता है। Praise the Lord. Hallelujah. पिता अपने बच्चे से एक बलिदानात्मक भाव के साथ अपने बच्चे से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक पिता निरंतर अपने बेटे के लिए वो बलिदान देता चला जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 20वें पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 20 में लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया, दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर हाँ उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। हालेलुया। एक पिता का सैक्रिफिशियल प्रेम यहाँ पर आपको और मुझको देखते हैं। जब मैं और आप यहाँ देखते हैं, ये भी see, this shows the depth of Father's heart, the Father's love, that He is waiting and He is watching and He is running towards him and He is maintaining him. वो पिता का प्रेम की जो गहराई है वो यहाँ पर आपको और मुझको दिखती है। Praise the Lord. हालेलुया। इस कहानी को अगर आप पहले से पढ़ेंगे, इस दृष्टांत को अगर पहले पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक बाप के 2 बेटे हैं। एक छोटा वाला बेटा कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे, और बाप ने उसका हिस्सा उसे दे दिया, और वचन कहता है उसने अपना सब कुछ बेच करके दूर देश को चला गया, अपना पैसा सब कुछ उड़ाने लगा। वचन कहता है वहां पर अकाल पड़ गया और उस अकाल के बीच में उस लड़के के सारे पैसे खत्म हो गए। और तब वचन कहता है कि वो नौकरी की खोज में जाता है। एक जगह पर नौकरी मिलती है, तो नौकरी कैसी मिली? सूअरों को चराने की। सैलरी में क्या मिल रहा है? जो फलियां सूअर खाएंगे वही फलियां उस व्यक्ति को। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है एक दिन वो अपने आपे में आया और कहने लगा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में गुनाह किया है, पाप किया है, तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे एक नौकर, बहुत से नौकरों में से एक नौकर के समान मुझे भी रख दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कुछ मेरा था वो मैं बेच चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं नष्ट कर चुका हूं, और अब मैं इस लायक नहीं हूं कि अपना औधा जो बेटे का है उसको मैं फिर से प्राप्त कर सकूं। पर look at the father's heart, मगर पिता के हृदय को देखें। वचन कहता है वो अपनी बालकनी के ऊपर बैठ करके उसको देख रहा है, रोज इंतजार करता है मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 और वचन कहता है कि वो जैसे ही दूर दिखा,
बाप एकदम से उसकी तरफ दौड़े हुए गया, उसको गले लगा लिया, उसको बहुत छूमा। हालेलुया, हालेलुया। वो इस दशा में नहीं था कि यहाँ पर मैं कल्पना कर सकते हैं जो सूअरों को चरा रहा है, यहाँ पर में कम से कम दूध लेने तो जाते हैं ना, वहां पर जो गौशाला है, गौशाला के अंदर भी कभी कभी हम लोग नाक बंद करके जाते हैं और गोबर की बहुत गंध आ रही है। वो बंदा तो किसको चरा रहा है, उसमें से कितनी गंध आती होगी, वहां पर कितनी गंध आती होगी। कपड़े पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि जब सैलरी में क्या मिल रही, सूअरों की फलियां, तो कपड़े तो क्या ही पहन रहा होगा, कितने गंदे होंगे, पता नहीं नहाया भी है कि नहीं नहाया है, कपड़े पता नहीं धोए कि नहीं धोए, पैरों में जूते नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है उसके लिए नई जूतियां मंगाई गई, कपड़े मंगाए गए। He has nothing to be loved. उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि पिता उससे प्यार करता। But still the heart of the father is still desirable. अभी भी वो लालसा कर रहा है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं से वापस आए। एक बलिदानात्मक प्रेम के साथ अपने बेटे का वो इंतजार करे जा रहा है, वो देखे जा रहा है कि काश वो वापस आए। और वचन में लिखा है जैसे ही उसको देखा, हालेलुया, ये बाप की नजर है, वो कितना भी गंदा है, बाल कितने भी बड़े हैं, कपड़े कितने भी फटे हुए हैं, किसी भी दशा में क्यों नहीं है, उसने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। हालेलुया, उसको गले लगा लिया, उसको चूमा, नए वस्त्र पहनाए गए, अंगूठी पहनाई गई, जूतियां पहनाई गई, घर के अंदर उसका जो औहदा जो था वही औहदा उसको वापस दे दिया गया। Praise the Lord, Hallelujah. That's the heart of the Father. सेम चीज वही आपके और मेरे पिता के साथ है। The love that reflects God's love is patient, endurance and forgiving. परमेश्वर का जो प्रेम है वो धीरजवंत है, वो बना रहने वाला प्रेम है और वो क्षमा करने वाला प्रेम है। Praise the Lord. आज की सुबह के समय मेरे प्रियो, हो सकता है मैं और आप अपने पिता से दूर हो गए हो, परमेश्वर की उपस्थिति से दूरी बन चुकी हो, मैं और आप परमेश्वर के नाम से दूर हो चुके हो, प्रभु के वचन से दूर हो गए हो, परमेश्वर से प्रेम करने में दूरी बन गई हो, परमेश्वर के वचन से दूरी बन गई हो, परमेश्वर के संगति से दूरी बन गई हो। आज वो समय है जब परमेश्वर आपको और मुझको इंतजार कर रहा है, आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, आपको और मुझको वो गले लगाना चाहता है, अपनी भाव में भरना चाहता है, आपसे और मुझसे प्रेम करना चाहता है। और वो परमेश्वर आपको और मुझको फिर से वो स्थान जो आपका था उसी स्थान पर वापस रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। He want to give you back your position what you had earlier. Praise the Lord. जो पहले के समय में आपका औहदा परमेश्वर की उपस्थिति में था, वही औहदा परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है। यदि मेरे और आपके जीवन में कहीं पर भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से कोई चूक हो गई है, तो आज अवसर है कि मैं और आप अपने आपे में आए, अपने शुद्ध बुद्ध में आए और प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है, मैं वापस आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चे पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरभइयों पर दया, हालेलुया, हालेलुया। तुम बुरे हो करके भी अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना देगा, पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। That's the heart of the Father. वो आपसे हर हालात में प्यार करता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आपसे प्यार करता है, हर परिस्थिति में आपकी चाहत रखता है, हर परिस्थिति में वो आपके नजदीक रहना चाहता है। Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, while we were sinners he loved us। जब हम
पापी ही थे तभी उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर संहिता 103 के 13 में मैंने और आपने पढ़ लिया, वहां पर कहता है जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर भी दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। The heart of the Father is to love you sacrificially. पिता का हृदय यह है कि आपको वो बलिदानात्मक प्रेम के साथ प्रेम करे। आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज परमेश्वर के वचन में आपको और मुझको मिलता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर के 9 पद के बीच में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां प्रभु का वचन कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नवा पद से फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। Praise the Lord, hallelujah. The second thing is Father builds through discipline. पिता अनुशासन के साथ अपने बच्चे को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को लगता है क्यों मेरे के साथ ऐसी अभद्र चीजें हो रही है, क्यों हमारा जो बाप है वो हमारे अगेंस्ट में अक्सर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा पास होके आता है, 90% लेकर के आया। 90% आज के टाइम में थोड़ा सा नॉर्मल टाइप हो जाता कभी कभी। बच्चा मास्टर लेकर के आया, माँ के पास लेकर के गया, माँ खुशी से उछल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ खुशी से उछल गई, बोलने लगी अच्छा लड्डू लेकर के आओ। चलो नहीं मिला, लो हलवा बना देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मीठा खिलाओ। वही बच्चा अपने मास्टरीज पापा के पास लेकर के जाता है, पापा देखो मैं 90% लेकर के आया हूँ। अच्छा 90%, चलो ठीक है बेटा, गुड, शाबाश, लगे रहो। हेलो, दैट्स द इमोशन, वो एक्साइटमेंट है पापा की। हालेलुया। वो कभी शो नहीं करता है कि वो आपकी उस खुशी में कितना ज्यादा एक्साइटेड है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी ने एक बार काफी साल पहले शायद मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, दिखा एक बच्चे की उंगली थोड़ी छिल जाती, तो वो जितनी छिली है पापा को वो उंगली उतनी दिखती है, पर जब माँ दिखती है तो उसका पूरा हाथ कटा हुआ दिखता है। हालेलुया। ये दोनों के इमोशन का फर्क है, दोनों के इमोशन की का डिफरेंस है। हालेलुया। So father will always discipline to build the child. पिता निरंतर अपने बेटे को अनुशासित करता रहेगा ताकि वो बच्चे के भविष्य को और उत्तम बना सके। Praise the Lord, हालेलुया। आपको और मुझको मालूम होगा, बच्चे को अगर 50 रुपए चाहिए किसके पास जाएगा? बोलिए ना, माताओं पिताओं हैं? किसके पास? बाप के पास क्यों नहीं है? चल काय लीजिए, 50 नहीं है, बट हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर देगा भी तो जेब में हाथ डाल के ना घुमा फिरा के 50 चाहिए, ले 10 रुपए। करा कि नहीं करा पापा जी? करा। अगर 50 मांगा है तो 10 रुपए 20 रुपए ले काम चला ले, फिर देखते हैं बाद में। तो इस लोग फिर देखते नहीं आता है ना मजबूरी। तो इस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी कुछ लोगों ने कहा है बच्चों को अक्सर माएं बिगाड़ देती हैं। माफ करना है, माएं आप नाराज नहीं है ना, पर ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। माँ और बच्चे ज्यादातर एक कमरे में रह सकते हैं, मगर बच्चों के साथ
बाद बाप अक्सर ज्यादा देर तक कमरे में, क्योंकि बच्चों को लगता है बाप बहुत खड़ूस है ना, कब किधर से थप्पड़ आ जाएगा हमें नहीं मालूम। ये हमारी सोच पिता की तरफ बन जाती है। पता नहीं कब डांट देंगे, कब क्या बोल देंगे, कब कान खींच देंगे, नहीं मालूम। हालेलुया। बट उन सब के बीच में पिता का जो हृदय है वो ये है कि अपने बच्चे को अनुशासित करके उसका जीवन, उसका भविष्य बेहतर बना दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझको, जो आपने और मैंने अभी पढ़ा, लिखा है 9वें पद के अंदर। परमेश्वर का वचन 7वें पद के अंदर प्रभु का वचन लिखता है, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। अगर कोई दुख तुम्हें लग रहा है कि मेरे शरीर के ऊपर बड़ा दुख आया है, तो वचन कहता है तुम क्या करो, उसे ताड़ना समझ करके सह लो। ताड़ना इसलिए होती है ताकि आप बेहतर हो जाओ। हालेलुया। तो वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है हाँ, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। कौन है? अगर इस चर्च के अंदर में पूछूं, क्या कभी आपके पापा ने आपको मारा नहीं? आज के बच्चे थोड़ा कह सकते नहीं, उतना नहीं मारा, पर हम लोग चुप कराने के लिए भी मारे जाते थे, नहीं है? 2019 के साथ एक घटना घटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं चुप हो रहा, क्या चुप? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है कौन बाप अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता? फिर आपके पद में लिखा, यदि वो ताड़ना जिसके भागी हाँ सब होते हैं, हाँ तुम्हारी नहीं हाँ तो तुम पुत्र नहीं। ओ, विचार यदि तुम दंड के योग्य थे और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दंड नहीं दिया, तो तुम उनकी संतान। हेलो माँ बाप लोग, अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है और गलती के बाद नहीं छोटा बच्चा है, नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा, वो वचन बहुत बड़ी बात बोल रहा, वो आपका बच्चा। कभी कभी हमको बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा छोटा है, पापा को चांटा मार रहा, कभी मम्मी को चांटा मार रहा, कभी घर में कोई रिश्तेदार आ गया उसके चांटा मार दिया। अरे बच्चा, अब कोई बात नहीं, रिश्तेदार अंदर ही अंदर चलता रहता है, मगर ऊपर कोई बात नहीं, बच्चा ही मन करता है इसकी। हालेलुया। बी केयरफुल, माँ बाप बहुत सावधान रहे। हालेलुया। घर के अंदर कभी कभी, अच्छा नाना का नाम क्या है, मम्मी का नाम, फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है, फिर वही बच्चा जब आपको आपके नाम से पुकारता है, तब बड़ी मिर्ची लगती है, तब बड़ा बुरा लगता है। हालेलुया। इसलिए अभी से उस बच्चे को वही शिक्षा दें जो मैं और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में उसके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। अगर बच्चे का नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, उसको यही सिखाओ कि वो दादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मम्मी का नाम नहीं सिखाओ, उसको मम्मी बोलना सिखाओ, क्योंकि बाद में जब बड़ा होकर के अपने मम्मी के नाम की बातें बोलेगा तब बड़ा बुरा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम्हारा बच्चा दंड के योग्यता, ताड़ना के योग्यता, और अगर आपने ताड़ना नहीं करी तो माफ करेगा, ये मैं नहीं करा। वचन कहता है वो तुम्हारी संतान नहीं मगर व्यभिचार की संतान। बी केयरफुल पेरेंट्स। बाप अगर बच्चे को डिसिप्लिन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाप उसके जीवन को बेहतर देखना चाहता है, उसका भविष्य और उज्जवल देखना चाहता है, उसके जीवन में और अच्छी ब्लेसिंग देखना चाहता है। इसलिए जवान बच्चे लोग
मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस बात के साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर मैं पेरेंट्स की तरफ से, खास करके पिता की तरफ से यदि कोई ताड़ना आपके और मेरे ऊपर आती है तो जरूरी है कि मैं और आप उसको स्वीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो आपके और मेरे बेहतरी के लिए, और खास करके मैं गॉडली पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर का डर और भय जिस माँ बाप के जीवन में है, मैं खास करके उन माँ बाप की बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो बी केयरफुल, डिसिप्लिन इज जेन्युइन लव फॉर ट्रेनिंग एंड ग्रोथ। अनुशासन एक जेन्युइन, एक वास्तविक प्रेम है जो आपको शिक्षा देता है आपकी उन्नति के लिए। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई है तो तुम व्यभिचार की संतान, और 9वें पद में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे। परमेश्वर के बारे में कहता है, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है तो क्या हम और उसके अधीन ना रहें, कि जिससे हम जीवित रहें, ताकि हम उससे और अधिक जीवित रह सके। True fathers discipline to correct and elevate, not to crush। पिता का जो सच्चा प्रेम है वो आपको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए और आपको ऊंचा उठाने के लिए है, ना कि आपको कुचल देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर की तरफ से हमारे ऊपर कभी कोई अनुशासन की बात आती है तो मुझको आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए है ताकि मैं और आप अपने जीवन में सही हो सके और ऊंचाइयों को, महिमा को आप और मैं एक्सेप्ट कर सके, प्राप्त कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 24वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां प्रभु का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 24 में लिखा हुआ है, हाँ मिला किसी को, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ वह उसका बैरी है, वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता, हाँ यहाँ यत्न से उसको शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाप अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हेलो, जो बाप अपने बेटे पर क्या नहीं चलाता, अगर बाप बेटे पर छड़ी नहीं चला रहा है तो वो उसका पापा जी सोचिए, अगर आप उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, अगर अनदेखा किया जा रहा है तो वचन कहता है आप उसके क्या हो, दुश्मन हो। और एक ऐसा दुश्मन जो घर के अंदर बैठा हुआ है, हालेलुया। परंतु जो अपने बच्चे से प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है, लव से, वो कंटिन्यूअसली उसको शिक्षा देता रहता है, वो डिसिप्लिन करता रहता है, वो उसको अनुशासित करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों का 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा, bring them to discipline up to the Lord। इफिसियों के 6 के 4 को मेरा जो भी पढ़े, लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। रीस मत दिलाओ परंतु उसको क्या करो, शिक्षा दो और चेतावनी दो और उसका प्रभु में क्या करो, पालन पोषण करो। Bring them to discipline
of the Lord. अनुशासन में उसको इतना मजबूत कर दो ताकि वो प्रभु के नजदीक आ जाए, वो प्रभु के पास आ जाए, प्रभु में बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। For Samuel chapter 3 verse 13 के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय उसके 13 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन एली और उसके बेटों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, हाँ, मैं उस अधर्म के कारण हाँ, जिसे वे जानता है सदा के लिए हाँ, उसके घर का न्याय करूंगा। हालेलुया। यहाँ एली के बच्चों के बारे में लिखा, और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा एली के बच्चे, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए। हाँ वो ठीक है, पर वहां लिखा है एली के बच्चे लुच्चे थे। थैंक यू सिस्टर। कैसे थे? पढ़िए ना उसको, वहां पर लिखा एली के बच्चे लुच्चे थे। आप अगर पढ़ेंगे पहले सामुएल की किताब उसके 3रा अध्याय में पढ़ लीजिए उसको, बहुत सारी बातें लिखी है। लिखा है बलिदान के लिए जो मीट आता था उन्होंने त्रिशूली कांटा बनाया हुआ था, ऊपर बैठे रहते थे, जैसे ही मीट पकने लगता था ऊपर से त्रिशूली कांटा मारते थे और लेकर के उसे चले जाते थे, उसको खाते थे। और भी बहुत सारी चीजें, गलत काम, खोखर, ऐसी ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, उन सब कार्यों को वो किया करते थे। Eli failed to retain his sons and they were judged. एली असफल हो गया अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में, उनको अनुशासित करने में। इसलिए जब आप और आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है वे दोनों बेटे मारे गए, मर गए। और तब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है एली जो पोर्च में बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे ही उसको ये न्यूज सुनी, वो लिखा है वो भी कुर्सी से गिर गया और गर्दन उसकी टूट गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि बाप चूक गया उसको अनुशासित करने में, अपने बच्चों को सिखाने में। हालेलुया। प्रभु ना करे हमारे बच्चों के ऊपर कभी ऐसी ताड़ना आए, पर अगर किसी भी प्रकार की ताड़ना मैं बाप होने के नाते अगर मेरे वजह से मेरे बच्चों के ऊपर आती है तो मेरे लिए शापित होने की बात है। हाय मुझ पर। हालेलुया। फादर बिल्ड्स थ्रू डिसिप्लिन। पिता अपने बच्चों को निरंतर अनुशासित करके उनके भविष्य को अच्छा बनाता है, उनको उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश करता है। और इसलिए मैं प्रभु के वचन से, जो पिता बैठे यहां पर, माँ बाप बैठे हैं, इवन आई इंक्लूड मदर्स ऑल्सो, मैं और आप अनुशासन के को लेकर के कभी भी ढिलाई ना बरते। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं मालूम उनका कौन सा कृत्य, कौन सा काम परमेश्वर को ना पसंद आए। और यहां पर एली के बच्चों के बारे में लिखा है उनको मृत्यु प्राप्त हो गई, मर गए। और जब ये न्यूज एली को पहुंची, जैसे मैंने अभी बताया, उसकी भी मृत्यु हो गई। Art of the father is to discipline his children to build their future. पिता का हृदय ये है कि अपने बच्चों को अनुशासित करके उनके भविष्य को उत्तम बनाए, उज्जवल बनाए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तीसरी और आखिरी बात हम लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। Father leads his family spiritually and leaves a legacy. पिता अपने परिवार को या अपने बच्चों को आत्मिक रूप से उनकी अगुवाई करता है और एक लेगेसी छोड़ के जाता है, एक विरासत छोड़ के जाता है। हालेलुया। यहोशू उसका 24 अध्याय उसके 15 पद को अगर हम लोग पढ़े, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 को जब मैं और आप पढ़ते तो वहां प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जोशुआ 24:3, यहोशू 24:15, यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे बुरी लगे,
आज चुन लो तो हे इस्राएलियों, तुम आज चुन लो। हे माँ बाप, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की हाँ जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा हाँ महानद के उस पार करते थे, हाँ चाहे अमोरियों के देवता की सेवा हाँ। करो, जिनके देश में तुम रहते हाँ। हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. The Joshua, the father, the head of the family, he is declaring, यहोशू एक पिता और परिवार का मुखिया होने के नाते और एक देश का एक बड़ा अगुआ, खास करके उस समय वही एक मेन अगुआ था। वो इस बात की घोषणा करता है, वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि तुम चुन लो तुम किसकी आराधना करोगे। पर खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कहता है कि हम तो नित्य मतलब रोज रेगुलर मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। घर के मुखियाओं, पिता, ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको दी है ना। आप कितने भी व्यस्त हो जीवन में, आप कितने ही ज्यादा बिजी क्यों नहीं हो, यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार की अगुवाई परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन के अनुसार निरंतर करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। शाम को ये हमारा समय है, हम सबको इकट्ठा करें, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि घर में जब आप है, जब आप प्रार्थना के लिए बुलाओगे तो पत्नी भी डरती है। हालेलुया। बच्चे भी डरते हैं। और जब आप एक बार बोलेंगे चलो प्रार्थना में बैठो, हालेलुया, वो अपने आप सब अपनी जगहों पर आ जाएंगे। लीड योर फैमिली स्पिरिचुअली। हालेलुया। ये पिता का ये हृदय है कि वो अपने परिवार को आत्मिक रूप से उनकी अगुवाई करे और उनके लिए पीछे एक विरासत छोड़ करके जाए। हालेलुया। बड़े दुख के साथ कई बार बोलना पड़ रहा है, कई माँ बाप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। खास करके हम जो पिता लोग हैं, हम इस बात को हल्के में लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। ये बाप की जिम्मेदारी है कि परिवार की अगुवाई आत्मिक रूप से करें। यहाँ ये नहीं लिखा है कि यहोशू को उसकी वाइफ ने कहा आप रुको मैं बोलती हूं। यहोशू ने यह डिक्लेयर किया, यहोशू ने इस बात की घोषणा करी, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा ही की सेवा करेंगे। तुम कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, इस्राएलियों से कहता है जिसका मन जो कर रहा तुम करो, बट मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, मैं और मेरा परिवार तो सिर्फ यहोवा की सेवा करें। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसके 7वें पद को जब मैं और आप पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 7 में प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जो खराई से चलता उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जो the person who walks with his integrity, जो खराई के साथ चलेगा, जो परमेश्वर में बना रहेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता फिरता रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य मतलब आशीषित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कहूंगा अगर कोई बच्चे आशीषित नहीं है तो उसमें बहुत हद तक उनके पिता का भी हाथ है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में उनकी ना अगुवाई कर पाया और ना खुद खराई से चल पाया, जिसकी वजह से उसकी आने वाली पीढ़ी
आशीष पाने के बजाय, धन्य होने के बजाय वो शापित हो गए। हालेलुया। A godly father must be a spiritual leader. एक परमेश्वरीय जो पिता है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो एक आत्मिक अगुवा भी होना चाहिए। Praise the Lord. He must be a spiritual leader, and such leadership starts with personal devotion and transformation. इस प्रकार की जो अगुवाई वाला जो जीवन है, एक आत्मिक अगुवे का जो जीवन है परिवार के अंदर बनने के लिए, उसकी शुरुआत होती है व्यक्तिगत मनन के द्वारा। हालेलुया। घर का जो मुखिया है उसको पहले खुद व्यक्तिगत मनन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब शाम को बोलोगे चलो दुआ करने बैठो, किसी बच्चे से बोलोगे चलो तुम प्रार्थना करो, चलो तुम बाइबल पढ़ो, हो सकता है बच्चा आपके डर के मारे पढ़ तो ले, पर मनी मन बोलेगा खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं, खुद तो दुआ करते नहीं, हमारे ऊपर बड़ी धौंस जानते हो, हमारे कान जब देखो मरोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। The spiritual leader should meditate personally. बच्चा आपको देखे मेरा बाप दुआ कर रहा है, बच्चा आपको देखे मेरा बाप बाइबल पढ़ रहा है, बच्चा आपको देखे मेरा बाप हमसे पहले चर्च जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जब आप सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता फिर घर के अंदर किसी की इतनी हिम्मत हो कि वो चर्च के लिए तैयार ना हो। हालेलुया। और अगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी तक उनको अनुशासित नहीं किया है। अगर बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बुरा लगना चाहिए, चुपना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके और मेरे बच्चे अनुशासित हो जाएं और प्रभु में बने रहें। हालेलुया। I need to meditate first. दुख की बात यह है कि आज बहुत से माँ बाप के बच्चे कुछ और देख रहे हैं। हालेलुया। बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, हम लोग गिलास में लाल पानी लेके बैठे हैं। लाल पानी समझते हैं? हालेलुया। लेके पड़े सिर्फ सिर्फ लेकर के। एक बार शायद मैंने बताया, हमारे गांव में एक भाई मुझसे थोड़े से बड़े थे, इस गांव में त्योहार हो जब वो कि नाक पकड़ के पीता था, ऐसे करता था। मैंने बोला क्यों पीते? पीते तो नाक पकड़ के पीते, बहुत बदबू आती है इसमें से, तो पीना जरूरी है। मुंडी छोड़ो तुम्हारा पूरा शरीर हिल जाता है। यहाँ तो चलो आप खीरा भी खाते हैं, आप उसको माफ करिए, आप लोग नहीं, मतलब जो पीते हैं, खीरा है, सेब है या कुछ भी ऐसी चीज, वहां तो लोग समझे? हालेलुया। नंबर 4 के काम क्यों? खुद सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे को बीड़ी पीने के लिए मना कर रहे हो, क्यों? पीने दो उसको। हालेलुया। खुद 1 PM वाले हैं, बच्चे को बियर पीने से क्यों मना कर रहे हो? लव पेरेंट्स, पिता लोग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन साफ कहता है कि जो खराई से चलता है उसके बच्चे धन्य हो जाते हैं, पर जो खराई से नहीं चलता है उसके परिवार के अंदर, उसके बच्चों के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर श्राप आ जाता है। मैं और आप जो बाप हैं, आज इस फादर्स डे पे एक निर्णय ले, लॉर्ड प्रभु
मैं अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए एक आत्मिक अगुआ बन करके आगे बढ़ूंगा और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन करके जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। ताकि जब मेरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे के पापा को कुछ गलत खाते पीते उठते बैठते देखे तो मेरा बच्चा ये कह सके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पापा ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा वहां पर शर्मिंदा हो जाए और वो ये भी सोचे मेरे पापा भी तो ऐसे ही है। That will be shameful that way. और उसके लिए शर्म की बात है। Be careful, parents. Fathers, be careful. Hallelujah. हमारे शब्द कैसे हैं? हमारी बोली कैसी है? हमारा रहन सहन कैसा है? What legacy we are living? हम कौन सी विरासत अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ करके जा रहे हैं? और कुछ तो इतने एडवांस हो गए हैं कि बाप भी उसी टेबल पर बैठ करके पी रहा है और बेटा भी। अरे यार, अरे यार, हम वो जमाने के लोग थोड़ी ना। जमाना कोई भी हो, बाप बेटे का जो रिश्ता है वो सदा बना रहेगा। जमाना उस रिश्ते को बदल नहीं सकता। हालेलुया। आप कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कितने भी प्रो क्यों ना हो जाए, आप किसी भी युग में क्यों ना चले जाएं, बाप बाप है, बेटा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Legacy is not a money. It's a faith, character and testimony. पिता लोग बहुत से बाप ये सोचते हैं मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कमा के छोड़ दिया, इनकी 10 पीढ़ियां भी खा के खा बैठ के खाएगी तो भी ये खर्च नहीं कर पाएगी। That is not legacy. वो विरासत नहीं है, वो आप अपने बच्चे के लिए बर्बादी छोड़ करके जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के मत छोड़िए, पर इतना भी मत छोड़िए कि वो बर्बाद हो जाए। कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था। गुजरात के एक बहुत ही बड़े बिजनेस फैमिली के बारे में बताया जा रहा था कि जब उनका बच्चा 18 साल का हो जाता है, हर बच्चे को एक महीने में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है दूसरे शहर जा, और दूसरे शहर में उसको 3 नौकरियां करनी है, एक व्यवसाय करना है, और जब तुम वापिस 1 महीने के बाद लौट के आओगे तुम्हारे पास ईमानदारी का पैसा 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। बिजनेसमैन फैमिली की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा व्यवसायी परिवार की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हम तो अपने बच्चे को बाहर भी लाते हैं तो 500 का नोट पकड़ा देते हैं, 200 का नोट पकड़ के बेटा चाउमीन खा के, ठीक है, प्यार अच्छी बात है, मगर बच्चा बिगड़ ना जाए वो गलत बात है। Praise the Lord. Hallelujah. Legacy is not money, but it's faith. Pass on your faith to your generation. अपने विश्वास को आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसको आगे बढ़ा दीजिए। Hallelujah. Let your children know that who is your God. आपके बच्चे इस बात को जानने पाए कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आज हमारे जवान बच्चे कई अलग अलग जगहों में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये अभाव है, उनके अंदर ये कमी है, उनको मालूम ही नहीं है मेरा परमेश्वर कौन है। Who is my real God? इसलिए इधर उधर भटकते रहते, यहां वहां फिर रहे। हालेलुया। जेकेवेद के बारे में लिखा हुआ है, मूसा की मां के बारे में लिखा है, जब वो फिरौन के घर में पहुंच गई, मूसा को दूध पिलाती है, वो रोज उसके कान में बोलती है तू मिस्री नहीं इब्री है। हालेलुया। मिस्र के ईश्वर तेरे ईश्वर नहीं है, यहोवा एक है
और वही तेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे बच्चे इस बात से अज्ञान ना रहे, आपके और मेरे बच्चे इस बात से अनजान ना रहे कि मेरा परमेश्वर कौन है। Pass on your faith to your children. अपने विश्वास को आने वाले अपने बच्चों के ऊपर पास ऑन करते रहिए। पौलुस कहता है तीमुथियुस, जब मैं तुझे देखता हूं मुझे तेरी नानी की याद आती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरी नानी में वो विश्वास देखा, तेरी माँ में वो विश्वास देखा, आज वही विश्वास तुझ में है। काश ऐसा होने पाए कि जब आपके बच्चों को लोग देखें तो वो कहने पाए, जब तुमको देखता हूं, तुम्हारे विश्वास को देखता हूं, तुम्हारे पिता की याद आती है, तुम्हारे दादा की याद आती है। क्या ये बड़ा विश्वास था। कैरेक्टर, have a character like Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. Testimony आपके और मेरे जीवन में गवाही होनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए। How the Lord has blessed you. कैसे परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, कैसे परमेश्वर ने आपके साथ बड़े बड़े काम किए हैं, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषित किया है, कैसे परमेश्वर ने आपको मौत के मुंह से निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपको बीमारियों में से निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपकी कमियों घटियों में से आपको निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपको आपकी हानि में से परमेश्वर ने आपको लाभ में लेकर के गया। शेयर योर टेस्टिमनीज। अपने गवाहियों को अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। हालेलुया। ताकि जब सेम समस्या आपके बच्चे के पास आए, वो कहे मेरे पापा के साथ ये परेशानी आई थी, मेरे पापा ने विश्वास बनाए रखा और उनके जीवन में गवाही आ गई, और आज अगर ये परेशानी मेरे जीवन में है तो मेरा परमेश्वर मुझको भी मेरी समस्या से हटा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। God can change my situations. परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। Hallelujah. You share your testimonies with your children. Amen. Hallelujah. पहला राजा उसका 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो डेविड changed, prepared Solomon to walk in God's way. दाऊद सुलेमान को तैयार करता है ताकि वो परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चले। और उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसके 9वें पद को या 19वें पद जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, I've chosen him so he will lead his children and household. हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 18 के कोई निकाले मेरे से पढ़े उसको। 18 के 19 पद में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। हालेलुया। यस। और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। हालेलुया। That's the legacy and the doing. ये विरासत मुझे पीछे छोड़ करके जानी है। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए 19 पद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में कैसे रहे, अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे लोग क्या याद रखेंगे? हालेलुया। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ, नाम के आगे स्वर्ग लग जाने से बंदा स्वर्ग नहीं जाता। हालेलुया। नाम के आगे स्वर्ग लिख देने से बंदा स्वर्ग नहीं जाता। What legacy you are leaving behind? कौन सी विरासत आप अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ करके जा रहे हैं? ये निर्णय मेरा और आपका होना चाहिए। ये उसका वीर उसका 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, आखिरी पद को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। Deuteronomy chapter 6 and 7 में प्रभु का वचन कहता है,
और और ये आज्ञाएं हाँ जी, जो मैं आज तुमको सुनाता जो हूँ, आज मैं तुमको सुनाता हूँ, तेरे मन में बनी रहे तेरे मन में बनी रहे। और तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर हाँ सिखाया करना, जी, जो घर में बैठे, हाँ। मार्ग में चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आज मैं कहूँगा, कभी कभी अक्सर हम लोग जब मदर्स डे मनाते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि माँ ये हाँ, पेरेंट्स के बारे में भी है, बट आज बाप के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। God has blessed you with responsibilities. परमेश्वर ने आपको बहुत सी जिम्मेवारियों के साथ आशीषित किया है। हालेलुया। भी हो सकता है जब दुनियावी तौर से आप और मैं देखें तो शायद ऐसा लगे कि प्रभु इतना बड़ा बोझ मुझे ही क्यों दिया, बट गॉड ट्रस्टेड इन यू। प्रभु ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। परिवार में प्रभु ने अपनी जगह आपको दी है। हालेलुया। जब आप गॉडली एंड फैमिली, जब आप सीक्वेंस देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। फिर जब फैमिली की बात आती है, दैट ऑफ द फैमिली, फिर लिखा पिता। हालेलुया। उसके नीचे बाकी के दूसरे परिवार के लोग लिखे। अगर आप उसको कभी अवसर मिले उसको जरूर देखिए। God has blessed you with many responsibilities. बहुत सारे जिम्मेवारियों के साथ परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस विश्वास, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं और आप विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। Praise the Lord. The first responsibility जो आज प्रभु आपको और मुझको देता है, एक सैक्रिफिशियल लव में और आप अपने जीवन में बनाए रखें। हो सकता है बच्चों ने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किया, बट एक उड़ाव पुत्र के बाप के समान आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि उन्हें गले लगा दें। हालेलुया। They are coming towards you. वो आपकी तरफ आते हैं, आपको गले लगाना। Praise God. दूसरी चीज, discipline your child to build his bright future. बच्चे को अनुशासित कीजिए और अनुशासित करने के द्वारा अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को बनाइए। हालेलुया। Praise the Lord. तीसरी बात, अपने परिवार, अपने बच्चों की अगुवाई आत्मिक रूप से कीजिए और एक आत्मिक विरासत पीछे छोड़ दीजिए। हालेलुया। दूसरी तरफ से दूसरा पहलू इसका ये है, पिता का हृदय है ये कि वो अपने बच्चों से बलिदानात्मक तरीके से प्यार करे। हालेलुया। पिता का प्रेम अक्सर दिखता नहीं है। हालेलुया। पिता दिन भर कितनी मेहनत करता है, बच्चों को कई बार नहीं देखता है। हालेलुया। बच्चे के शूज फट गए, बाप सबसे पहले कोशिश करेगा मेरे बच्चे को अच्छा जूता मिल जाए, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, कभी कभी बिना बोले ही वो लेकर के आ जाता है। इस तरह अपने पापा को जरूर एडमायर कीजिए। हालेलुया। हो सके तो आज उनको जरूर थैंक यू करिए। हालेलुया। दूसरा उसका हृदय है कि आपको अनुशासित करके आपका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। बच्चों, अगर आपके माँ बाप आपको अनुशासित कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, बाप अगर आपको अनुशासित कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके भविष्य को बेहतर देखना चाहता है, उत्तम देखना चाहता है। हालेलुया। वो आपके भविष्य को बेहतर देखना चाहता है। तीसरी और आखिरी बात, पिता का ये हृदय है
कि वो आपको आत्मिक रूप से आपकी अगुवाई करे और आपके लिए एक आत्मिक लेगेसी छोड़ करके जाए। हालेलुया। वो आपके पिता आपकी अगुवाई करे आत्मिकता में बढ़ाने के लिए। मुंह नहीं बनाए, अभी नहीं आ रहे, थोड़ी देर में आएंगे। कुछ बच्चे लोग कहते हैं पापा आप वहां दुआ करो, हम यहाँ दुआ करते नहीं। Sit together, pray together. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीषित रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो सभी पिताओं के लिए। प्रभु आपको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे कि आप उस सैक्रिफिशियल लव के साथ उनसे प्रेम कर सको, आप अपने बच्चों को अनुशासित कर सको, आप अपने बच्चों की आत्मिक अगुवाई के रूप में उनकी अगुवाई कर सको और उनके लिए एक आत्मिक लेगेसी छोड़ करके जाओ, ताकि आपके और मेरे बच्चे आने वाले समय में शर्मिंदगी ना महसूस करें, मगर घमंड के साथ अपने सर को ऊंचा कर सके और कह सके मेरे बाप ने मेरी अगुवाई आत्मिक रूप से सदा करी है। भाई अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी जय जयकार और आपकी महिमा करते हैं। इस फादर्स डे पे प्यारे प्रभु जी, तेरा पवित्र वचन हमने सुना। हाँ प्रभु, एक पिता का हृदय और एक पिता की जो जिम्मेवारियां हैं प्रभु जी, उन चीजों को हमने देखा है। अनुग्रह कर कि संतानें पिता के हृदय को समझ सके कि वो कितना प्यार करता है। संतानें समझ सके कि अगर मेरा बाप मुझे अनुशासित कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेरा उज्जवल भविष्य देखना चाहता है। मेरा बाप अगर मेरी अगुवाई आत्मिक रूप से कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ताकि तुम मेरे बाद आशीषित हो जाओ, तुम धन्य हो जाओ। और प्रभु मदद करना कि जो जिम्मेवारी तूने पिताओं को दी है कि वो अपने बच्चों से बलिदानात्मक प्यार कर सके, सैक्रिफिशियल लव कर सके, अपने बच्चों को अनदेखा ना करे पर अनुशासित करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अनुशासित नहीं करता है वो उनका बैरी है, उनका शत्रु। अनुग्रह कर कि हर एक बाप अपने बच्चों की अगुवाई आत्मिक रूप से कर सके और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ सके जिससे बच्चे ये कह सके, धन्यवाद देता हूं मेरे पापा के लिए जिन्होंने मेरे जीवन में आत्मिकता का एक इतना बड़ा टावर खड़ा किया है कि अब शैतान कितनी भी कोशिश कर ले मेरे विश्वास को डगमगाने ना पाएगा। धन्यवाद प्रभु। इस फादर्स डे पे हर एक पिता के लिए दुआ करता हूँ, सबके बड़ी आशीष दे, हिम्मत दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, अनुग्रह और भलाई करना पिता परमेश्वर अपने लहू में ढांप के रखे, अपनी सुरक्षा हर एक के जीवन के ऊपर बनाए। धन्यवाद देते तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। आगे के समय को अपने जीवन आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आशीष दे, अनुग्रह। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।